ओके बच्चा पार्टी इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स करेंगे फटाफट, ठीक है। आपके जो भी राइटिंग स्किल्स अभी तक आए हुए हैं। ओके, लेटर राइटिंग आपका पहले है, इट्स बेसिकली 5 मार्क्स, और 120 से 150 वर्ड्स का आपको लगभग लेटर लिखना है। बहुत ही बेवकूफी भरा काम आप करते हैं जब आप वर्ड्स को गिनते हैं, तो प्लीज वैसा मत कीजिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, एक लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा, फिर 3 4 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4, अरे काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई साहब। तुमको मालूम होना चाहिए, या तुम एक लाइन लिख कर देख लो तुम्हारा एवरेज कितना है भाई साहब। अगर तुम्हारा एक लाइन में 5 वर्ड्स आते हैं या 10 वर्ड आते हैं, हर एक का राइटिंग अलग अलग होता है भाई साहब, तो उसके हिसाब से एक अंदाजा लगा लो भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे, सिंपल, ठीक है। तुम्हारा अगर भाई साहब 120, और तुम्हारा अगर एक लाइन में 10 वर्ड आ रहे हैं, तो तुम्हारे 12 लाइन भाई साहब अप्रोक्सीमेटली भरना चाहिए। 121 कर दिया तो कोई जुल्म नहीं किया, और 119 अगर रखा तो भी कोई जुर्म नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बेवकूफी वाले हरकतें मत कीजिएगा कि आप वर्ड को काउंट करके बैठे हैं कितने वर्ड्स में, हर एक लाइन लिखने के बाद आप वर्ड्स काउंट कर रहे हैं। इससे आपका भाई साहब जो फोकस होगा, प्लानिंग होगी, वो सब भाई साहब चूल्हे में जाएगा, ठीक है। एक प्लान, एक माइंडसेट से आप लेटर को लिख रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ओके, खैर, these types of letter, तो आपका भाई साहब पहले आता है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। these types of letters demand a very formal and precise treatment and are accompanied by a biodata और resume। ये अभी चला गया है भाई साहब, ये वर्ड अभी यूज नहीं होता है, बायोडेटा। रेज्यूमे इज व्हाट वी यूज, ठीक है। बायोडेटा जनरली आप भाई साहब शादी वगैरह के मामले में देते हैं, ठीक है। रेज्यूमे आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब देते हैं, ठीक है, रेज्यूमे। सो द बायोडेटा ought to include the name, obviously, address, contact details, date of birth, educational and professional qualifications, work experience, hobbies, present expected salary, references and signature। आपके हॉबीज से क्या मतलब है हमको, देखो हॉबीज बेसिकली आपका एक स्किल नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऐसा चीज है जहां पे आप अपने आप में अपने बारे में बोल सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे भाई साहब तमाम सवाल पूछेगा, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या, वो क्या, वो तो आपको जॉब रिलेटेड है। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कोई सवाल उसको पूछना रहेगा, तो लेट्स से ही विल ट्राई। एंड हॉबीज के बारे में जब भी पूछा जाता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके हॉबीज के बारे में जानने। लेट इट बी वेरी क्लियर, व्हाई इज देन दिस क्वेश्चन आस्क्ड, द ओनली रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू चेक ऑन योर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन कैसा है, जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसी को अगर आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कल के हमारे प्रोडक्ट को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, ये मेन है। समझ में आ रहा है, आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट, तो हॉबीज का कोई कोई हमको भाई साहब किसी को भी कुछ पड़ी नहीं है कि आपको स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है, या भाई साहब गाने बजाने का हॉबी है, ये आपका मामला है भाई साहब। रीजन वाई वी आर इंटरेस्टेड टू नो इज बिकॉज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ हॉबी, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, and how fluently you are expressing yourself is actually an indicator, ठीक है, कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, अगर उसी को आप ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर उसी को आप ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो ज्यादा करके जो काम आपको मिलता है उसमें आपका इंटरेस्ट होता नहीं, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। सो दैट विल बिकम अ चैलेंज। द रीजन व्हाई यू आर सपोज टू मेंशन अबाउट योर हॉबीज इज टू चेक ऑन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रेजेंट एक्सपेक्टेड सैलरी, अगर आप कहीं पे काम कर रहे होंगे तो आपकी एक प्रेजेंट सैलरी होगी और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी होगी। रेफरेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर रेफरेंसेस? हाँ, तो उनका नंबर क्यों बातचीत करना है, पता नहीं चोर है कि नहीं, पता नहीं, ऐसा मेरी कंपनी से कुछ चुरा के लेकर गया था कि नहीं। हाँ वैसा ये रेफरेंस चेक होता है, इसको अपन बीजीसी बोलते हैं। आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है, बीजीसी बोलते हैं, ये बैकग्राउंड चेक होता है, ठीक है। आप जब भी किसी कंपनी में जाते हैं आपका बीजीसी होगा। एक इंसान का बीजीसी करने में प्राइवेट आपके अलग अलग एसोसिएशन होते हैं, मतलब अलग कंपनी होती है। जैसे हम लोग, तुम कंपनी ए में गए, तुम कंपनी ए में काम करके 5 साल बाद निकले और कंपनी बी में गए, तो कंपनी बी में जैसे तुम सिलेक्ट हुए, तो तुम्हारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा क्या, बीजीसी का। तो ये भाई साहब, ये बीजीसी करने के लिए कंपनी बी क्या करेगी, एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करती है, एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे वेरीफाई करेगी। कंपनी ए को कॉल करेगी, हाँ भाई साहब ये यहाँ पे एम्प्लॉयड था, कितने दिनों से था, कितनी चोरियां की हैं, कितनी चकारियां की है, कितना क्या कंप्लेन है, ये सब, ठीक है। ऐसा कोई नहीं पूछता, लेकिन डज ही हैव एनी अदर रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट सुटेबल टू द प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और फाइनली आपका भाई साहब सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आपका जॉब एप्लीकेशन है, जो आपके पॉइंट्स है
applications for jobs are written in a very formal, precise, and to the point fashion. A biodata, again biodata resume, is enclosed to help the application focus on her his qualifications and skill. तो हम ये करिकुलम विटे ही लिखते हैं, सीवी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है. Is written in a standardized format and must include the name, date, birth, address, and contact details, educational and professional qualifications, work experience, hobbies, present expected salary, references, and signature. While stressing on one's qualities, it is essential to avoid either bragging. हम भाई साहब 30 मार खाना है, ये भी नहीं बोलना है, ठीक है, ठीक है. यू आर सपोज टू एग्जिबिट योर प्रोफेशनल क्वालिटीज डेफिनेटली, क्योंकि आपको हायर किया जा रहा है किसी जॉब के लिए, तो आपको अपने आप को एग्जिबिट करना पड़ेगा. बट देर इज अ थिन लाइन दैट यू नीड टू अवॉइड, ठीक है. आप भाई साहब अपने बारे में बोलते बोलते इतना ज्यादा बहक जाएंगे कि उस सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है. यू आर ब्रैगिंग अबाउट इट, ठीक है. और इंटीग्रेशिएटिंग मतलब आप भाई साहब जानते हैं जेड तक, लेकिन बता रहे हैं हम डी तक ही जानते हैं. अगर जेड तक जानते हैं तो बोलिए जेड तक जानते हैं, और जेड तक आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ठीक है. ओके, फॉर्मेट भाई साहब क्या हो जाएगा? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन. डेट हमेशा आपका वर्ड फॉर्मेट में होगा. तो जैसे आपका भाई साहब आज है 8 ऑफ मार्च, हैप्पी वुमेन्स डे, कनिष्का, और भाई साहब भाग्यश्री, और भाई साहब दिव्या, और भाई साहब वैष्णवी, ठीक है. 8 ऑफ मार्च आपका 2025, ठीक है. ये फॉर्मेट में ही आप डेट लिखेंगे भाई. अच्छा, तुम्हें एकमात्र पुरुष हो. 8 ऑफ मार्च 2025 ऐसे क्यों लिखते हैं अपन? ऐसे क्यों नहीं लिखते? स्टैंडर्डाइज मतलब हमारे इंडिया में या बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी आपका DDMM55 फॉर्मेट है डेट लिखने का, ठीक है. लेकिन अगर आप जैसे अगर आप गूगल एप्लीकेशन यूज करते हैं और जीमेल वगैरह करते होंगे, ये याहू यूज करते होंगे, तो आपको वहां पे दिखेगा MMDDYY है. मतलब अमेरिका में आपका डेट भाई साहब क्या है आज? 3825 ऐसा है, ठीक है. तो दिस इज मार्च, दिस इज 8 ऑफ मार्च 2025. तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप भाई साहब सीधा सीधा वर्ड फॉर्मेट में ही डेट को लिखेंगे, ठीक है. ओके, कवर लेटर, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग स्टेटमेंट, गिव रेफरेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट गिवन विद डेट एंड नेम ऑफ द जॉब. तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट विच वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर इन टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड सो एंड सो, ठीक है. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. ये आपका रेफरेंस है. कहां से आपको जानने को मिला? या आप आज की तारीख में फेसबुक एड भी बोल सकते हैं. बहुत सारे कंपनीज अपने फेसबुक एड में देते हैं, इंस्टाग्राम एड्स में देते हैं, बहुत सारी जगहों पे, ठीक है. सो यू हैव टू जस्ट कोट कि आप कहां से ये इंफॉर्मेशन बटोर रहे हैं कि हमारे पास एक जॉब ओपनिंग है और उस जॉब ओपनिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. ओके, given with date and name of the job, reasons for applying, give any relevant reason for applying the job. एग्जाम्पल जैसे ना, फट से सैलरी हाई की बात मत किया, ठीक है. मतलब जैसे अगर मुझे यहाँ पे पैसा मिल रहा है कुछ, आप ज्यादा देंगे, आपका सैलरी ज्यादा है, इसलिए मैं डोंट एवर, पहले उसकी बात मत करो. हाँ, रीजन वही रहता है, लोगों का रीजन वही होता है, बट डोंट टॉक अबाउट दैट. और जो कंपनीज है जो हायर करती हैं उनको भी मालूम है इसी रीजन के लिए लोग शिफ्ट करते हैं, ठीक है. बट उसको हम एग्जिबिट नहीं करते हैं. वी डू नॉट एग्जिबिट. गिव एनी रेलेवेंट रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब. एग्जाम्पल, हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली एंड हैव बीन लुकिंग फॉर अ सूटेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है. सुटेबिलिटी, एनी रेलेवेंट क्वालिटीज दैट मेक द कैंडिडेट सुटेबल फॉर द जॉब. तो आप भाई साहब अपनी क्वालिटीज को, जैसे आई हैव अ वेरी सिंसियर एट्रीब्यूट टुवर्ड्स लर्निंग, ठीक है. जब तक मैं काम को जान ना दूं तब तक चैन नहीं है, ठीक है. सो वेरी सिंसियरली आई वुड इंश्योर दैट आई कंप्लीट माई वर्क. में आपका एक फेज होता है जिसको अपन बोलते हैं OJT फेज, जिसको अपन बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग. हर काम का एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस होता है. एक ही कंपनी में आप देखोगे अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग OJT टाइम फ्रेम्स होते हैं. किसी किसी काम के लिए आपका 6 महीने का OJT चलता है, किसी काम के लिए आपके 2 महीने का OJT चलता है, किसी काम का आपका 15 दिन में OJT खत्म हो जाता है, ठीक है. डिपेंड करता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है. ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है. अ रिकॉर्ड ऑफ ग्रेट रैपो विद स्टूडेंट्स, कलीग्स एक्सेट्रा, ठीक है. या आप बोले या ना बोले, मुझे नहीं लगता ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रैपो मतलब आपका रिलेशनशिप, ठीक है. जो कलीग्स हैं, क्योंकि उनके साथ आपको काम करना है या उनसे आपको काम करवाना है, सो यू नीड टू हैव अ गुड रैपो विद देम. रैपो मतलब रिलेशनशिप. रिलेशनशिप मतलब आप कोई बात कहें तो लोग सामने वाला सुने और करके दे, ठीक है. इसको हम रैपो बोलते हैं. आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडेटा, बायोडेटा नहीं बोलेंगे, CV या करिकुलम विटे. आई एम इनक्लोजिंग फॉर योर परसुअल,
पर्सुअल मतलब आप इस पे नजर डालें और इस पे भाई साहब विचार करें, ठीक है। ओके, बायोडेटा नहीं बोलेंगे भाई साहब, रेज्यूमे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड नेम योर्स ट्रूली की जगह पे भाई साहब ज्यादा अच्छा होगा अगर आप सिंसियरली यूज करें, योर्स सिंसियरली, ठीक है। राइट योर्स विद अ कैपिटल लेटर टूल, ठीक है। ओके, योर्स नेवर टेक्स एन अपॉस्ट्रोफी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं रहेगा, ठीक है। राइट द नेम इन कैपिटल लेटर्स, आपका नाम जो कैपिटल लेटर्स में, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे आप भाई साहब, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। तो कैपिटल लेटर्स बोला है तो मतलब ये नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है? ये दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आपको भाई साहब सिर्फ ये और ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। नेम एड्रेस में भी वैसा वैसा नहीं लिखेंगे आप, ये इसमें मार्क्स कट जाएंगे आपके। अगर किसी को आप नाम लिख रहे हैं, अपना नाम भी लिख रहे हैं, यू आर नेवर गोइंग टू राइट पूरा पूरा कैपिटल नहीं, सिर्फ आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल में होगा। नेवर राइट नेम्स इन दिस वे, ठीक है। ओके, आपका भाई साहब हो गया नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस दैट मैच द जॉब प्रोफाइल, ठीक है। एग्जांपल, होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, work experience, has a prior experience of minimum 4 years as a sports teacher in a school, let's say, hobbies, present expected salary, references and signatures। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक जॉब एप्लीकेशन के लिए डालना है, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, मुंशी, अच्छा, विद द बायोडेटा, आई रयान स्कूल, ओके, रयान इंटरनेशनल स्कूल, प्रतापगढ़, दिल्ली, दैट वाज एडवर्टाइज्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 28 ऑफ फरवरी। तो आपको यहाँ पे वैसा मिल गया एक लाइन लिखने का, कहां से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, 2021, यू आर केशव और कीर्ति ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपका भाई साहब पहले क्या होगा, यहाँ पे सेंडर, ऐसा लिखेंगे नहीं, ये आपका पूरा ये लिखेंगे आप, ऐसे ये मेरा सेंडर एड्रेस है, ये डेट ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। दिस इज बेसिकली सेंडर्स एड्रेस C36, ठीक है, यमुना बिहार। ध्यान दो, ये कैपिटल, ये कैपिटल, पूरा नहीं कैपिटल होगा ये, ठीक है। दिल्ली, ओके, 2 मार्च, वर्ड फॉर्मेट में है भाई साहब ये, ठीक है। द प्रिंसिपल, अगर एक चीज याद रखना, जितने भी आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एड्रेस टू द पोजीशन एंड नॉट टू अ पर्सन, इवन इफ द पर्सन इज नोन टू यू। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अगर अपने प्रिंसिपल को जानते होंगे, उनका नाम जानते होंगे? देखा मैडम तो गई, अभी कोई दूसरा आएगा, कौन? ओके, तो जो भी है, when you are talking about a person, would you not know about the principal of your school? Still you are going to write the principal, you are not going to write the name of the person, ठीक है। the formal letters are always addressed to the position and not to the person, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब प्रिंसिपल, रयान इंटरनेशनल स्कूल, प्रतापगढ़, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, ठीक है। बेस्ट है, सर लिखो, मैडम लिखो, जो लिखना है लिखो, डियर लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देर इज नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। कोई आपका भाई साहब सगे वाला नहीं है वो, ठीक है। ओके, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो आपका भाई साहब इन्हीं 2 लाइन से पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज विद रेफरेंस, आप रेफरेंस देंगे, कहां से आपको मालूम चला भाई साहब कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग है, और ये जॉब ओपनिंग कहाँ पे पहली बार प्रकाशित हुई, फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट। आई एम, तो यहाँ पे रीजन फॉर चेंज, ठीक है, रीजन फॉर चेंज, ये हो गया आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, दिस बिकम्स योर ओपनिंग स्टेटमेंट। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर की जगह पे सिर्फ सर लिखो, डियर सर लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन सर ज्यादा सही रहेगा। सब्जेक्ट हो गया भाई साहब जिसको आपको अंडरलाइन करना है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, ओपनिंग स्टेटमेंट, reasons for change. I am at present working with a company in Gurugram. Since my family is stationed in East Delhi, I find it rather difficult to commute daily. My parents are old and ailing and require constant medical aid. Hence, I am looking for a job in Delhi. ठीक है, सुटेबिलिटी आप बताएंगे भाई साहब, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, आपके सुविधा अनुसार आप इस जॉब को चाहते हैं, लेकिन हमारी सुविधा को आप कैसे फुलफिल कर रहे हैं, ये भी तो लिखना है ना भाई साहब, तभी तो जाकर हम आपको हायर करेंगे। तो आपकी सुविधा को हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं? आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड कैन अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज इफ गिवन अ चांस, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। या आई हैव a good amount of experience in the same field and this is my assurance that I will not fall behind in offering my responsibilities for the job, ठीक है। I am enclosing my CV, बायोडेटा लिखना बंद कर दीजिए भाई साहब। I am enclosing my CV for your perusal, बायोडेटा नहीं होता है, CV होता है, ठीक है। करिकुलम विटी, ओके, अभी हम करिकुलम विटी ही देखेंगे। तो यहाँ पे आपका CV किस तरीके का होता है देख लीजिए, नेम आपका रहेगा भाई साहब, डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका, हाँ,
पागल है कोई, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है भाई साहब, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट इट, ठीक है? ओके, यहाँ पे देखो नेम केशव अग्रवाल, ठीक है? 20th ऑफ एड्रेस भाई साहब आपका, ये करिकुलम विटे ही है, ठीक है? कभी किसी ने बनाया है, कोशिश की है? ओके, आपके आज की तारीख में तो आपको वर्ड में ही फॉर्मेट मिल जाता है, जो आपका वर्ड है उसमें ही फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। खैर, यहाँ पे आपका देखो डिग्री, ईयर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ग्रेड मार्क्स, मतलब एक पेपर में देखकर ही आपका पूरा पूरा पता चल जाए, ठीक है? तो आपने भाई साहब ये किया, अभी क्योंकि आप अकाउंटेंट के लिए हैं तो ऑब्वियसली आपको कॉमर्स स्ट्रीम से क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो बीकॉम में जो भी है आपका, यूनिवर्सिटी, आपका ग्रेड मार्क्स, ठीक है? आपका एमकॉम किया है तो 71%, ये आपका भाई साहब, ठीक है? तो सीबीएसई में ये सीजीपीए कहाँ से आ गया भाई साहब? हम लोग को सीजीपीए मिला था क्या? नहीं ना, ये तो इंजीनियरिंग में होता है भाई साहब, पता नहीं। ओके, व्हाटएवर, यहाँ पे एक परसेंटेज चूज देना है, ठीक है? प्रोफेशनल, तो आप भाई साहब कुछ और प्रोफेशनल डिग्री अगर आपने हासिल किया रहेगा, सीआईए मतलब होता है आपका कंप्यूटराइज इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट, आईसीए प्रीड वगैरह, ठीक है? ये आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गए। ये आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब क्या है? अ, जैसे कुछ ऐसे कोर्सेज जो आप पढ़ाई करते 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 हो, जैसे एक बहुत कॉमन सा है आपका ये एमएससीआईटी, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है? एमएससीआईटी जो आपके, तो अब आज की तारीख में भी लोग उसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई जरूरत ही नहीं है। कौन ऐसा इंसान होगा जिसको एक्सेल नहीं आता होगा या वर्ड नहीं आता होगा? ये तो अभी आपके मोबाइल चलाते चलाते आप सीख जाते हो, ठीक है? खैर जो भी है, तो इसका सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, जो भी है। तो इस तरीके का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं। जैसे आप अकाउंटेंट है तो कुछ भी एक लिख दीजिए, सीआईए, सीएफए, सीएफए तो बस खैर बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस, वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन जेएम प्रकाश लिमिटेड, सेक्टर 9 गुरुग्राम फॉर द लास्ट 5 years। एक्सपेक्टेड सैलरी भाई साहब आपकी कितनी है? ₹30,000 पर मंथ, बड़े सस्ते में बिक रहे हैं भाई साहब। रेफरेंसेस, ठीक है? मिस्टर सेन गुप्ता, हेड अकाउंट डिवीजन, जहां पे आप पहले काम करते थे, ठीक है? और आपको भाई साहब जो रेफरेंसेस आप देंगे उनका नाम होगा प्लस उनका डेजिग्नेशन भी होगा, ठीक है? उनका नाम होगा प्लस उनका डेजिग्नेशन भी होगा, ये रेफरेंसेस है, ठीक है? जब आप कोई कंपनी वेरीफाई करने के लिए कॉल करेगा तो भाई साहब इनको पूछेगा ना, ठीक है? ओके, सिग्नेचर आपका भाई साहब ये हो गया सिग्नेचर, क्लियर है? आर बी क्लियर? ये होता है आपका भाई साहब करिकुलम विटेई। ओके ओके ओके, जॉब एप्लीकेशन देखो, जैसे यहाँ पे यू आर सुधा सुधीर रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स of 14th of March 2021, draft an application for job in response to the advertisement, giving your detailed resume, wanted a, ठीक है? इंग्लिश एंड, अच्छा यहाँ पे क्या क्या है देखो, वांटेड एंड, ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, कहाँ पे? यहाँ पे देखो, ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मतलब आप कैसे पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल हैं, ठीक है? तो दीज आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू बेसिकली से, ओके? So wanted a young and experienced graduate with fluency in English and Hindi to work as a receptionist at customer care booths of NCR groups of hotels, Delhi. Contact manager along with your complete CV within 7 days of this advertisement. ठीक है? तो ये हो गया भाई साहब A7 शांति पार्क दिल्ली, the manager NCR group of hotels, subject application for the job of a receptionist. सर समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया भाई साहब किसका एड्रेस, स्टैंडर्ड। ये हो गया भाई साहब आपका डेट 2 जिसको आप भेज रहे हैं, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। सर दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ एंड सो, यहाँ पे भाई साहब दिया हुआ है आपको, ठीक है? वही सेम, शिफ्टेड टू दिल्ली एंड हैव बीन लुकिंग फॉर अ सूटेबल अपॉर्चुनिटी, आई पोजेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, जो आपका भाई साहब वहां पे मेंशन है देखो, ठीक है? तो आपका यहाँ पे क्या क्या मेंशन था देखो, रिसेप्शनिस्ट के लिए एट कस्टमर केयर बूथ्स, ठीक है? एज अ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है? 4 years of work experience in hotels, you may call me for an interview or any date as per your convenience, I shall be able to join my duties at 1 week's notice। देखो जब आप आपको टाइम देना पड़ता है ना, कि भाई कल से आ जाना, ऐसा नहीं होता, ठीक है? यू विल हैव टू रिलोकेट, यू विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, प्लस अपने आप को आपको बचाना पड़ेगा, तो ये आपको 1 week का नोटिस आप मांग रहे हैं, ठीक है? इफ अपॉइंटेड, I can assure you of my sincerity and best services if given a chance to serve your esteemed group of hotels या esteemed group of companies, ठीक है? I am enclosing my detailed resume for your perusal। तो आपका भाई साहब फिर से वैसा ही आपका देखो, अभी आप यहाँ पे किसके लिए
होटल में रिसेप्शनिस्ट के लिए कर रहे हैं, तो आपका भाई साहब होटल मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके। तो एक्सपेक्टेड सैलरी वही देखो, हॉबीज में डाल दो भाई साहब कुछ भी, ठीक है। मिस्टर आकाश मैनेजर जो भी है, दो तीन लोगों का नाम लिख दो भाई साहब यहाँ पे एज रेफरेंसेस, ठीक है। एनी कंफ्यूजन विद रिगार्ड्स टू दिस, रेज्यूमे या सीवी आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ बोलिए, कौन सा ये, क्या सबका अलग अलग आता है बोल तो। कंप्यूटर में अगर कोई काम करना है तुमको, अकाउंटेंट का काम करना है या कंप्यूटर का कोई काम करना है, तुम सीधा यहाँ पे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, जैसे यहाँ पे तुमने बीकॉम डाला है, तुम यहाँ पे डाल दो बीसीए, ठीक है। बीसीए डाल दो, बीएससी, बीएससी डाल दो भाई साहब, आईटी, बीटेक डाल दो भाई साहब, क्या जाता है, बीटेक डाल दो। क्या तुमको इसे बनाना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, तुमको सिचुएशन वाइज आपको बनाना पड़ेगा। बीकॉम वगैरह अकाउंटेंट के लिए है, होटल मैनेजमेंट जैसे जॉब्स के लिए। होटल मैनेजमेंट में डिग्री नहीं होती, अभी तो खैर डिग्री अवेलेबल है, पहले तो आपका सिर्फ डिप्लोमा होता था। ये सब में कोई देखेगा भी नहीं, तुमको सिर्फ देखेगा कि भाई साहब तुमने ठीक फॉर्मेट में इसको लिखा है कि नहीं, ईयर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ग्रेड, मार्क्स तुमको कितने मिले, ठीक है। तो तुम्हारा सीनियर सेकंड सेकंड, अभी अगर जैसे समझ लो तुमको कोई टेक्निकल जॉब के लिए है, तुम वहाँ पे इंजीनियर अपॉइंट हो रहे हो, तो तुमको बीटेक होना जरूरी है, ठीक है। बीटेक, या अगर तुमने आईटी का कोई जॉब है तो बीएससी आईटी तुमने किया हुआ है, ठीक है, या तुमने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हुआ है। ऐसे चीजें जो तुमको बेसिकली एक बूस्टर दे तुम्हारे जॉब के क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। और कुछ मतलब देखो, ये जो तुम मांग रहे हो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और हो भी नहीं सकता। ये तुमको सिचुएशन वाइज क्रिएट करना पड़ेगा। हाई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तो तुम कर चुके हो, ठीक है, तो ये तो तुमको मालूम है। आई होप तुम कर चुके हो, ठीक है। तो ये तो तुमको मालूम है। बाकी तुम्हारा रहा भाई साहब जो तुम्हारा ग्रेजुएशन, और ये ग्रेजुएशन तुम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करोगे। अगर तुम्हारा जैसे यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का है, इसके लिए तुमको बीटेक का तो नहीं क्वालिफिकेशन लगेगा, तुम यहाँ पे बीकॉम में लिखोगे ना भाई साहब, ठीक है, या बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट लिख दो, बीएचएम लिख दो भाई साहब, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर तुमको कोई आईटी रिलेटेड जॉब है, तो वहां पे तुम लिखो बीएससी आईटी, बीएससी आईटी, या तुम लिख दो भाई साहब बीटेक, ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिचुएशन वाइज क्रिएट करना है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू क्रिएट एज पर द सिचुएशन, ओके। तो आपका ये सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसिपिएंट्स एड्रेस, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको सब्जेक्ट लिखना है, मिस सर और मिसेस स्पेसिफाइड सर मैडम जो भी आपको लिखना है। पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे आप, एज पर योर एडवर्टाइजमेंट, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट दैट यू हैड पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड सो एंड सो, ठीक है, ओके, ओके। दूसरे पैराग्राफ में आप क्या लिख रहे हैं, जो हमें चाहिए, ठीक है, मतलब आई एम आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू सो एंड सो प्लेस, ठीक है, एंड दिस प्लेस इज वेरी मच नियर बाय टू द ऑफिस, टू योर ऑफिस, एंड हेंस आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू बी एसोसिएटेड एंड ऑफरिंग माय सर्विसेज एट योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर पैराग्राफ 3 में जो आपको हम दे सकते हैं, ठीक है, आई हैव so and so amount of experience in this particular field, and I feel that a little bit of training from your end will actually deliver the requested results, ठीक है। और आपका भाई साहब पैराग्राफ 4, आई एम हेयर विथ इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई सीवी, ठीक है, फॉर योर काइंड परसूअल, ठीक है, एंड आई विल बी, और आप बता दीजिए भाई साहब, आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज एनी इन पर्सन इंटरव्यू दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, ठीक है, विद द प्रायर इंटीमेशन, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हैं भाई साहब, हाउ सून कैन यू ज्वाइन, इफ अपॉइंटेड आई विल बी अवेलेबल टू ज्वाइन विद इन अ वीक्स टाइम। ऐसे ज्यादा वो भी, आई विल बी एबल टू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, ऐसा भी मत बोलिए, वो आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तो भाई साहब कोई भी है, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एटलीस्ट अ वीक्स टाइम, प्रायर इंटीमेशन ऑफ अ वीक्स टाइम, ठीक है। तो आपका भाई साहब बॉडी कंटेंट, दिस इज द, तो आपका जो दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, इट इज ईदर डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स और 2 पैराग्राफ्स इफ द लेटर इज ब्रीफर। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल, डू नॉट यूज एनी फ्लावरी लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी भाई साहब आप फ्लावरी लैंग्वेज यूज मत कीजिए, मतलब एग्जैजरेटेड वर्जन मत यूज कीजिए, सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए, फॉर्मल लैंग्वेज यूज कीजिए, ठीक है। Another point to keep in mind is that the letter should be concise and to the point. Always be respectful and ये तो आपको होना ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ begin the body of the letter by mentioning the source of information. कोई एड, ठीक है, जो आपने पेपर में देखा, या कोई एड जो आपने किसी सोशल नेटवर्किंग साइट में देखा, या इनके खुद के वेबसाइट में आपने ये एड जॉब पोस्टिंग देखी,
ठीक है। सो एनी थिंग कुड बी द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द जॉब ऑन विच यू आर अप्लाइंग, ठीक है, अबाउट द जॉब अलॉन्ग विद द डेट एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर। कहीं कहीं पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी रहता है, ठीक है, विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट दैट वाज पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द एडवर्टाइजमेंट नंबर, आप नंबर क्रिएट कर दीजिए 123/4 5, ठीक है। ऑल्सो मेंशन द पोस्ट फॉर विच, तो ये सारी चीजें आपके पहले पैराग्राफ में आ जानी चाहिए। कहाँ पे आपका पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, और कौन सा पोस्ट है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें भाई साहब आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आ जानी चाहिए, जो बड़े आराम से विदाउट हैविंग अ वेरी गुड होल्ड ऑन इंग्लिश ऑल्सो वन कैन कंप्लीट, ठीक है। सिर्फ डिटेल से तो भरना है, ठीक है। पैराग्राफ 2, हियर यू आर सपोज टू रिफर योर कैंडिडेचर बाय ब्रीफिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। अभी आप भाई साहब अपना क्वालिफिकेशन, ठीक है, हाउ यू आर सुटेबल फॉर द जॉब, ठीक है, अचीवमेंट्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड योर स्ट्रेंथ्स। इन अदर वर्ड्स आप स्ट्रेंथ्स के बारे में क्या बोलेंगे, सिंसियर, हार्ड वर्किंग और गुड लर्नर, क्विक लर्नर, ठीक है, अडेप्टेबल टू चेंजेस, ये सब बोलना है आपको, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि हाउ आर यू द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, इसके रिस्पॉन्स में जो भी आंसर्स होंगे, नो आई एम द बेस्ट, ये सब नहीं बोलना है, वो फ्लावरी लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। आई हैव सच एन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, आई हैव एक्सपोजर, ठीक है, टू द प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन एंड with a little bit of training from your end I will be up to the mark and delivering the best, ऐसा, ठीक है। I am the best and hence you will be obliged to basically hire me, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें बतानी है। कीप इन माइंड दैट इट शुड बी टू द पॉइंट एंड क्लियर, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं ऐसे एक्सपोजर मेरे को पहले भी मिल चुके हैं, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट पे पहले भी काम किए हैं, ये सब चीजें लिखिए, ठीक है। आई हैव वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक दीज बिफोर, आई हैव हैड एन एक्सपोजर टू things like these before, okay, and I'm sure a little bit of training from your end will help me land up in the right place, okay। You should not sound boastful मतलब नहीं होना चाहिए I am the best, just give me the job and you see the wonders that I will do, okay, ये सब नहीं लिखना है। It is the part of the body you are supposed to make a reference to the photo, अभी यहाँ पे आप reference देंगे, I am here with enclosing a photograph of passport size photograph of mine, ठीक है, and the curriculum vitae and other detailed documents that you have, कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा, आपके मार्कशीट्स वगैरह, ठीक है, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यू कैन ऑल्सो अपील फॉर वन ऑन वन इंटरव्यू, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यू कैन कॉल मी फॉर एन वन ऑन वन इंटरव्यू और अ टेलीफोनिक राउंड, आई विल कंफर्टेबल इन बोथ, जस्ट गिव मी एन इंटिमेशन ऑफ एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर एंड, ठीक है, 24 घंटे पहले आप मेरे को इत्तला कर दीजिए, ओके। एंड द बॉडी ऑन प्रॉमिसिंग नोट, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, looking forward to be a part of your esteemed organization, इस तरह के चीजें आप लिख दीजिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एट द एंड ऑफ द लेटर यू विल राइट योर्स फेथफुली, विच मीन मत लिखो भाई साहब ये बेस्ट है, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, फेथफुली, ये सब बेकार की चीजें, योर्स सिंसियरली लिख दीजिए, एकदम परफेक्ट क्लोज है। Here finally you sign with your name or write your name in block, ठीक है, mention the name, okay। तो इस तरह से भाई साहब आपको लिखना है। अगर आपने पूरा एक ही में फिनिश किया तो आपका रेज्यूमे कुछ इस तरह दिखेगा भाई साहब, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशंस, इस तरह से भाई साहब आप क्वालिफिकेशन डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग इंपॉर्टेंट है, परसेंटेजेस डाल दीजिए भाई साहब, ये आपके सब्जेक्ट्स ना डाले तो भी चलेगा, नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस लास्ट से लेटेस्ट तक, ठीक है, ओके। अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं आपके भाई साहब, अगर आप लिखना चाहिए तो यू हैव बीन अवार्डेड क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर एक्सेप्शनल वर्क एथिक्स, ठीक है, और फॉर योर एक्सेप्शनल रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स इन योर वर्क, ऐसा लिख सकते हैं। स्किल्स जो आपने एक्वायर किए हैं along with handling technical aspects, I have been doing well in managing my communication skills, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं भाई साहब। रेफरेंसेस, दो लोगों का नाम काफी है, लेकिन दो लोगों के नाम के साथ आप उसका पोजीशन भी, किसी का नाम याद नहीं आ रहा है तो वैष्णवी खराड़े लिख दो भाई साहब, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसे लिख दो कुछ भी, ठीक है। कोई किसी का नाम याद आ नहीं, अरमान, ठीक है, यादव, अरमान यादव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये वो ऐसा लिख दो, ठीक है। डेट एंड प्लेस, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ये डेट और प्लेस, ओके। इस तरह से भाई साहब आपका देखो, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
to teach political science for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. You are so and so, including a CV. तो आपका भाई साहब आपने अपना एड्रेस डाला यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आपने भाई साहब डेट डाला, फिर एक लाइन छोड़ के भाई साहब आपका प्रिंसिपल, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, इसको भाई साहब अंडरलाइन कर दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के सर मैडम, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये आपका भाई साहब रिस्पॉन्स हो गया, कहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट को देखा, ठीक है, डेटेड सो एंड सो, ठीक है, आई ऑफर टू, ये अच्छा लाइन है भाई साहब, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन सो एंड सो न्यूज पेपर ऑन सो एंड सो डेट विद द एडवर्टाइजमेंट नंबर, कुछ नंबर बना दो, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ये अच्छा लाइन है, ठीक है, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेट, चाहे तो इसका नोट बना लीजिए, इन रिस्पॉन्स टू सो एंड सो आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है, at present I am working with so and so, okay, in my teaching tenure I have given 100% result along with training students for MUN and youth parliament. I possess an innovative and creative methodology for explanation that inculcates interest in students to work more. Your renowned school, your renowned school will be a career booster for me. ऐसा मत लिख देना, your school will be, you know, गोइंग वन स्टेप अहेड इफ यू हायर मी, ऐसा मत लिख देना, हम मेरे लिए करियर बूस्टर होगा ये, ठीक है। या आप लिख सकते हैं आई नो योर एनवायरमेंट विल ऑफर एन एक्सपोजर दैट विल डेफिनेटली सर्व फॉर द बूस्टिंग ऑफ माई करियर, ऐसा, ठीक है। आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई CV फॉर योर परसुअल एंड काइंड कंसिडरेशन, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, ये जरूरी है भाई साहब, ये जरूर लिखेगा, ठीक है, ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस, ऐसा मत लिखिए, ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस विद अ, ऐसा लिख दीजिए विद अ प्रायर इंटीमेशन, अपने आप को ज्यादा गिराना भी नहीं है, विद अ प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 24 आवर्स, ठीक है, ऐसा नहीं भाई साहब आप काम कर रहे हैं, हेलो भाई साहब इंटरव्यू, चलो चलो, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई साहब, ठीक है, विद अ प्रायर इंटीमेशन ऑफ 24 आवर्स, यू शुड बी मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, if given a chance to serve you, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication to your satisfaction. Thank you. Yours sincerely, ठीक है, एंड सो ऑन सो, यहाँ पे लिख दीजिए भाई साहब एनक्लोजर, ये लिखना बहुत जरूरी है, एनक्लोजर रेज्यूमे, फोटोग्राफ्स, ठीक है, कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स मतलब जैसे आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, जैसे आपके भाई साहब मार्कशीट वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, रेफरेंस, मिस्टर SBC कौन है भाई साहब, ये अचीवमेंट में जैसे आपने देखो यहाँ पे लिख दिया बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट कोऑर्डिनेटर एक्सेट्रा, ठीक है, ये आपका भाई साहब जनरल सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स ना ही लिखो तो बेकार, कोई मतलब का नहीं है, ये ईयर ऑफ पासिंग डिवीजन ये काफी है, ठीक है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स, ईयर ऑफ पासिंग एंड डिवीजन, मोर देन एनफ है, ठीक है, आपको ये सब इंक्लूड करना जरूरी है, ऐसे सारी चीजें जिससे एक इंसान आप तक पहुंच सके, ठीक है, वो सारी चीजें सोचिए, आपके एड्रेस से आप तक पहुंच सकते हैं, आपके फोन नंबर से आपके ईमेल एड्रेस, ठीक है, और बाकी ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, आपका नाम, आपका फादर्स नाम, और ये किस लिए जरूरी है, आपका एज, ठीक है, आप भाई साहब 70 साल के हैं और आप बोलेंगे कि भाई साहब मुझे PT टीचर बनना है आपके स्कूल में, तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, इट विल नॉट बी पॉसिबल, ओके, तो इसीलिए आपका भाई साहब ये जरूरी है, ओके। नोटिस राइटिंग भाई साहब आपका क्या क्या हो जाएगा, वैल्यू है, फॉर्मेट है और सैंपल हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। नोटिस राइटिंग, डू नॉट क्रॉस द वर्ड टू अवॉइड पेनल्टी ऑफ मार्क्स, यहाँ पे अगर आपने भाई साहब वर्ड लिमिट को क्रॉस किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है, लेटर में ऐसा नहीं होता है लेकिन इसमें होता है, द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट्स इज जस्ट 50 वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, रेपिटेशन अवॉइड करना है, ठीक है, ऑलवेज एनक्लोज द नोटिस इन अ बॉक्स, थोड़ा सा डिजाइन बना दीजिए बॉक्स में, कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, highlight the word notice, it should be bold in capital letters, the title should be captivating and eye catching, do not make hypothetical information and facts, make use of what's given in the question, make sure you do not mention your personal information, आप अपना personal information इसमें mention नहीं कर रहे हैं, make use of all the available information in the question, your answer should include answers to, जैसे आपने समझो आपने आपने आप अपने कॉलेज के या स्कूल के कल्चरल, आप कॉलेज में पढ़ते हैं ना, स्कूल में नहीं पढ़ते, ओके, तो लेट्स से आप कल्चरल हेड हैं, कल्चरल कमेटी के हेड हैं, तो आपने एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, तो लोगों को उत्सुकता ये होगी क्या कंपटीशन है ये भाई साहब,
पेंटिंग कंपटीशन है, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या होगा इसमें भाई साहब, ठीक है। व्हेन कभी है भाई साहब, वेयर एंड हु इज ऑर्गेनाइजिंग इट, ठीक है, ये सब होगा। पर्पस ऑफ विच is being written should be stated clearly, any other relevant details according to the question। लिमिट क्रॉस नहीं करना है, बड़े सुनियोजित तरीके से इसको लिखना है। द नोटिस राइटिंग फॉर्मेट शुड इंक्लूड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, notice, date, title, and writer's name with the designation. A notice should contain all the necessary details such as name of the issuing agency, school, society, जो भी है, date of issue, title, subject of the event, body, target audience, name of the event, date, time, duration, place, venue, authorized signatory. Okay. जैसे आपका देखो यहाँ पे फॉर्मेट हो गया ये, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, अथॉरिटी या सिटी, नोटिस, डेट ऑफ इशू, रिलीज ऑफ द नोटिस, टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, बॉडी, टारगेट ऑडियंस, इवेंट, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, वेन्यू, एनी अदर रेलेवेंट डिटेल, सिग्नेचर, नेम ऑफ द ऑथराइज्ड। चलिए भाई साहब एक नोटिस, तो जैसे यहाँ पे आपका देखो, द टॉपिक्स फॉर नोटिस राइटिंग कुड बी एज फॉलोज, कुछ भी हो सकता है, कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रही है, अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, ठीक है, हमको भाई साहब अठन्नी के 4 कॉइन्स मिले हैं, तो किसका है कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड इनॉग्रेशन टू टेक प्लेस, कोई इनॉग्रेशन होने वाला है वैसा, ठीक है। एन एग्जीबिशन, कोई एग्जीबिशन लगने वाला है। अब ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, सोसाइटी इश्यूज और एनी सच टाइप ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन टू बी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारे भाई साहब आपके नोटिस हैं, ठीक है। ओके, जैसे यू आर रूही और राहुल, हेड गर्ल और बॉय ऑफ एबीसी कॉन्वेंट स्कूल, अगर एबीसी दिया है तो एबीसी लिखना है भाई, ठीक है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस टू योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। अगर एबीसी कॉन्वेंट स्कूल दिया है तो वही लिखना है, ठीक है। तो एबीसी कॉन्वेंट स्कूल देहरादून नोटिस, ठीक है, मार्च 1 2019, आप डेट डालेंगे भाई साहब, ऐसा बॉक्स बनाएंगे, दिस इज द बॉक्स। थोड़ा बहुत ड्राइंग अगर बना सकते हैं कोटाई में तो बना दीजिए, ऐसा ड्राइंग वैसा, okay, inter school singing competition, this is to inform the students of class। तो इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ये हो गया भाई साहब, अभी किसके लिए है भाई साहब, 6 से लेकर 12 तक, that our school is going to organize an inter school singing competition on March 19 2019, Tuesday at 12 p.m. in the school auditorium. More than 20 schools from all over the city will participate. Interested students can give their names to the music teacher latest by March 10 2019। for further information contact the undersigned, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। You are Radha Ravi, head of music department at the Learners Paradise School, Doon. Write a notice giving information regarding the upcoming singing competition in the school, include relevant information। तो आपका भाई साहब जो भी स्कूल का नाम है, लर्नर्स पैराडाइज स्कूल दून, नोटिस, ठीक है। नोटिस वाला जो शब्द है ये निखर के आना चाहिए, दिस शुड बी इन बोल्ड लेटर्स, ठीक है। 11th of August, singing competition. This is to inform the students that the annual singing competition will be held on so and so date in the school auditorium at so and so time. The students have been divided into 3 age categories, class 1 to 3, 6 to, ठीक है, तो आपका junior level, intermediate level and senior level। 5 students will be shortlisted from each class who will compete in the final round। The final round should be judged by a panel comprising of, कौन है भाई साहब, ये होगे कोई, ठीक है, ओके। The winner in each category shall be awarded a trophy and a cash prize of ₹1000। Those students who want to participate should give their names to their music teacher on and before so and so date, HOD म्यूजिक डिपार्टमेंट, ठीक है, ओके। अभी देखो जैसे आपका सोसाइटी नोटिस है, ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, किसी कारणवश पानी नहीं आएगा, ठीक है। दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म all the residents regarding the suspension of water supply for 8 hours। It is being done to clean the water tank। The details are as follows। कभी है भाई साहब आपका डेट March 6, टाइम कभी है भाई साहब 10 AM to 6 PM, ठीक है। Thus we request you to store the required amount of water beforehand to minimize the difficulty। Inconvenience is regretted, ठीक है। ये लिख दीजिएगा भाई साहब, जब भी आप सोसाइटियल कोई चीज अवेल नहीं करा पाते हैं, so it's very important that you close it with inconveniences regretted, ठीक है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ये नोटिस हो गया बस। ये जो है भाई साहब आपका बड़े से आना चाहिए, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। ओके, लेटर राइटिंग भाई साहब ये सब आप लिख चुके हैं, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स।
आपको इनफॉर्मल लेटर भी है, दोनों चॉइस में है कि मतलब कुछ है कि सिर्फ फॉर्मल ही है? देखो देखो, तो जॉब एप्लीकेशन का तो आपने देख लिया। अभी हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे। लेटर टू गवर्नमेंट, पुलिस, प्रिंसिपल, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर और कोई बिजनेस लेटर। ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या क्या होना चाहिए? फॉर्मल, द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी। ठीक है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, इंट्रोड्यूस, बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, कोई आपको नहीं जानता है। ठीक है, तो हु आर यू? आई एम द सोसाइटी मेंबर, और आई एम बेसिकली द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन माय स्कूल, और आई एम द, जो भी आपके, जो भी जिस हैसियत से आप इस, जिस कैपेसिटी से आप इस लेटर को लिख रहे हैं। ठीक है, द कैपेसिटी इन विच यू आर राइटिंग द लेटर, दैट हैज टू बी इंडिकेटेड। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ, गिव डिटेल्स ऑफ द मैटर, जो भी मैटर है भाई साहब। Conclude by mentioning what you expect, for example, a solution to your problem, to highlight an issue in the newspaper, etc. Complimentary closing, sender's name and designation if any. There should be no commas in the end in address, salutation or complimentary close. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो 14/8 धर्मा कॉलोनी रामगढ़। ठीक है, 3rd of July 2019, the mayor, municipal corporation रामगढ़, subject complaint regarding the problem of water logging in Dharma colony. Sir, madam, I am a concerned resident of Dharma colony. The residents of the area are facing a lot of problems due to water logging. Every year in the monsoon season, the area gets filled with water as the drainage system gets choked. We have requested the area committee many times, but the situation is still the same. The residents' lives have become miserable, so as many waterborne diseases have spread. All the houses are submerged and we are facing tough times, so and so by some. ठीक है, complaint regarding the water logging in Dharma colony. Okay, inquiry about, तो अगर किसी, sir madam, with reference to your advertisement in a national daily regarding spoken English course offered by your institute, तुमको मालूम है अगर कोचिंग क्लास की जगह पे हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स डाल देना भाई साहब, पूरा भर जाएगा। हाँ, पूरा भर जाएगा भाई साहब, सबको इंग्लिश सीखना है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश क्यों सीखना है? क्योंकि जब पढ़ाई करना था तब किया नहीं आपने। ठीक है, ये रीजन है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, कोचिंग क्लास में भाई साहब हम जूते घिस घिस कर पढ़ाते रहे, स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। लेकिन वहीं पे भाई साहब इंग्लिश स्पीकिंग अकेडमी लगा दो, धनाधन चलेगा, चलेगा ही चलेगा। हाँ, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई साहब टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश अकेडमी हम लगा देंगे ना, धनाधन चलेगा। ठीक है, और उसका रीजन यही है, फंडामेंटल रीजन यही, कि जब पढ़ने का टाइम था लोगों ने पढ़ाई की नहीं। अभी भाई साहब उनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन में तकलीफ हो रही है। तो okay, in a national daily regarding the spoken English course offered by your institute, I would like to give some information for the same. I am interested in joining your institute after I finish so and so. तो आपका भाई साहब, I would really appreciate if you could send me details regarding the above said courses, admission requirement, duration of the course, faculty credentials. ये थोड़ा सा फैकल्टी क्रेडेंशियल्स मतलब समझते हैं, जो फैकल्टी वहां पे पढ़ा रही है उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, ये थोड़ा अपेंडिंग हो सकता है। खैर, स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड एंड ऑन व्हाट बेसिस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ओके, काइंडली सेंड मी द प्रोस्पेक्टस ऑफ योर इंस्टीट्यूट। आई एम इनक्लोजिंग अ सेल्फ एड्रेस एनवेलप एंड अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹500। ठीक है, थैंकिंग यू फॉर योर कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। कंप्लेन लेटर कैसा होना चाहिए? देखिए, कंप्लेन लेटर, कंप्लेन रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ वॉच एंड इट्स रिप्लेसमेंट ऑन फेब्रुवरी। तो आप पहले से स्टार्ट करेंगे कि मैंने इस तारीख को ये टाइटन वॉच लिया था, ये मॉडल है, फ्रॉम योर स्टोर। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली योर प्रोडक्ट हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल, द वॉच डजंट वर्क half the time despite several attempts at changing its battery. I am highly disappointed because such an act of neglect is not expected from such a renowned store. To resolve the problem, I would appreciate you changing the watch with a new fully functioning model. I have the receipt intact. Enclosed are the copies of receipt along with the guarantee card. I look forward to so and so. Okay. Supply of books for the school library.
ठीक है, तो हम भाई साहब यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरी से लिख रहे हैं, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मैनेजमेंट इज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विथ यू, वी वुड लाइक टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर टू यू फॉर द सप्लाई ऑफ बुक्स टू आवर स्कूल लाइब्रेरी, वी वुड लाइक टू हैव एटलीस्ट, यहाँ पे 20% डिस्काउंट आप बेसिकली मांगेंगे, 20% 30% जो भी है, ठीक है। बुक्स के नाम याद नहीं आ रहे हैं तो आप अपने एनसीईआरटी के बुक्स के नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर डी शर्मा डाल दीजिए भाई साहब, एच सी वर्मा डाल दीजिए, ये सब नाम तो आपको जाने होंगे, ऐसे नाम डाल दीजिए भाई साहब, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा डाल दीजिए भाई साहब, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी एक डाल दीजिए, ठीक है। तो वी अंडरस्टैंड दैट द शिपिंग ऑफ द अबव बुक्स विल बी फ्री, मतलब आप भाई साहब निचोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। एज मेंशन्ड ऑन योर वेबसाइट, वी वांट द अबव बुक्स टू रीच अस इन प्रॉपर शेप एंड ऑर्डर नॉट लेटर देन 15th ऑफ मार्च, इन आवर टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल टू यू, देन योर सिंसियरली, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। प्लेसिंग इन ऑर्डर, यहाँ पे फिर से आप देखो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बुक्स के लिए, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। So this is with reference to the order for the new books placed with you on so and so. The order was to be executed, but unfortunately there has been no response from your side. तो हमने ऑर्डर रेज किया था लेकिन आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, टाइम या डेडलाइन चला गया है, so we are cancelling the order now, ठीक है। We therefore regret to inform you that the order placed earlier stands cancelled. We needed the books for an event on so and so date, but till date we have neither received the consignment nor any clarification from your side, even after telephonic reminders. The delay has caused us great deal of inconvenience. The unprofessional handling of the order by you has forced us to take the decision which was completely unnecessary. We request you to kindly refund the amount of rupees 1000 as advance payment sent to you earlier so and so. तो ये आपका कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग है भाई साहब आपको, बहुत बढ़िया। रिपोर्ट राइटिंग में एक चीज याद रखिएगा कि आप कभी भी किसी भी घटना का जब रिपोर्ट लिख रहे हैं, आपके पर्सनल ओपिनियंस मत एक्सप्रेस कीजिएगा। समझ लो कोई एक्सीडेंट साइट है, आपको ये नहीं लिखना है गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, जो हुआ है आंखों देखा हाल। यू आर बेसिकली अ कमेंटेटर, यू आर नॉट गोइंग टू पास योर ओन जजमेंट्स, ठीक है। आप अपने जजमेंट्स पास आउट नहीं करेंगे। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग में अगर कोई हादसा हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो किसी अथॉरिटी का एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। द पुलिस, जैसे कोई थेफ्ट हुआ है, कोई चोरी हुई है, किसी सोने की दुकान पे कोई चोरी हुई है, तो the DIG actually announced that they are started the process of investigation and they will be closing on the case as soon as possible, ठीक है। ऐसा जो बोलते हैं ना प्रवक्ता लोग आते हैं वैसा बोलते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। इस तरीके का होना चाहिए। पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग आपका पास्ट टेंस में होगा, इट विल बी एंटायरली इन पास्ट टेंस, नथिंग हैपनिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। एक घटना जो बीती हुई है उसका आंखों देखा हाल आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आपका भाई साहब ये पूरा पूरा पास्ट टेंस में होगा, nothing has to be in the present tense and never express your personal opinions, ठीक है। The question for report is supposed to be answered with the prescribed limit of 150 to 200 words. तो आपका रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट में ऐसे मार्क्स का डिवीजन है भाई साहब, ठीक है, ओके। फॉर्मेट ऑफ अ मैगजीन रिपोर्ट, अगर आप मैगजीन रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हेडिंग अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल व्हिच इज एक्सप्रेसिव ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, बायलाइन नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। तो आप जैसे अपने स्कूल के मैगजीन के लिए लिख रहे हैं बाय कनिष्का सुराना, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिखेंगे। रिमेंबर यू आर नॉट सपोज टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स इन योर आंसर। Opening paragraph, introduction. It may include the 5 Ws, namely what, why, when, and where, along with who has invited as the chief guest. Account of the event in detail. The proper sequence of the events that occurred along with their description. Okay, in the main paragraph and can be split into 2 short paragraphs if required. ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल के हुए स्पोर्ट्स डे को अगर आप रिपोर्ट राइटिंग में लिख रहे हैं तो आप ये नहीं लिख सकते कि वैसा ऑन द, आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि कंक्लूड, मतलब आपका जो लास्ट प्रोग्राम था वो था सब लोग मिलकर जनगण मना कर रहे हैं, ठीक है। तो इट हैज टू बी अ सीक्वेंस, भाई साहब पहले उद्घाटन हुआ, हमारे चीफ गेस्ट आए, उन्होंने भाई साहब फीता काटा, फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सिंक्रोनी ऑफ द इवेंट्स। Conclusion, this will include the description of how the event ended. It may include quote, excerpts from the chief guest's speech or how did the event wind up. Report is always written in the past tense. ये हमेशा past tense में होगा, एक भी वर्ड आपका भाई साहब प्रेजेंट में नहीं होगा, ठीक है। बीती हुई घटना का विवरण है। फॉर्मेट ऑफ अ न्यूज़पेपर, हेडलाइन, बायलाइन, ओपनिंग। तो प्लेसमेंट
तो आपका byline name of the person writing the report along with the designation. It is generally given in the question. Remember, you are not supposed to mention. Okay, place and date of the reporting. It is generally not mentioned in a magazine report separately, but here it is. Opening paragraph. आप भाई साहब किसी न्यूज़पेपर में अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग पैराग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइन, it needs to be short as it is a general overview of the report, account of the event in detail. It is generally written in two parts. First, complete account of what happened. It is chronological sequence preferably. And second, the witness remarks. Concluding paragraph आपका क्या हो जाएगा? This will include the action that has been taken so far or that will be taken. It is the last paragraph. Okay. जैसे आपका देखो मैगजीन रिपोर्ट है जो आप अपने स्कूल के लिए लिख रहे हैं. Science symposium which was held in the school by Amit, okay, editor. A symposium was organized on 1st of March in the school on the topic effect of pollution on quality of life. All the science students were a part of the program. ठीक है, अगर इतना हाई फंडू वर्ड आप नहीं यूज करना चाहते हैं, प्रोग्राम बस देखिए. ठीक है, this event started with the felicitation of the guest speakers. Thereafter, the participants were espoused by so and so. He acquainted them with the objectives and goals of the workshop. The resources person, the resource person, Dr. Hariom Gupta, reflected his profound knowledge on the topic and highlighted how important it is to curb the menace of pollution. An exalting demonstration of effects of pollution on our lives galvanized the engrossed participants. Okay, इतना हाई फंड वर्ड यूज कर पाएंगे तो अच्छी बात है. After the lunch break, Dr. K.K. Arora, resource person, exhibited the possible steps that can be undertaken at the personal level to reduce pollution. ये सब क्या है जो लोग कर रहे हैं. अब आप अपना पिंडारा मत खोलिएगा. Pollution has to reduce. Pollution is basically causing a lot of damage to our lives. ये सब आपको नहीं लिखना है. पर्सनल ओपिनियन से आप दूर रहेंगे. जो लोगों ने किया है उसका विवरण देंगे आप. ठीक है. It was followed by another session on the basic concept behind pollution reduction, which triggered the young minds into thinking innovative ways. An interactive concourse ignited the inclusiveness of participants. They have committed themselves completely to bring about a change in the situation. The informative workshop culminated with a vote of thanks proposed by the head of the science department. ठीक है, ये आपके स्कूल के लिखे हुए मैगजीन का एक रिपोर्ट है. यहाँ पे देखो जैसे आपका एक एक्सीडेंट का है. 10 killed in हिमाचल एक्सीडेंट. ठीक है, शिमला 10 people were killed and 25 injured when a private bus skidded off the road and fell into a bog in Himachal Pradesh, Chamba district Monday morning, police said. This is the third major road accident in this district in less than a month. The accident took place in so and so about 20 kilometer. अब आप ऐसा डिटेलिंग करेंगे. देखो जैसे यहाँ पे ना आपको एक कंक्लूजन लिखना है. जैसे यहाँ पे देखो first aid was provided and so and so. The chief minister of the state has expressed deep condolence to the families of victims and has promised to help them in monetary terms. इस तरीके का. या आप अगर बोलेंगे भाई साहब the RTO sub inspector has basically announced that there will be a thorough investigation on the accident. ठीक है, इस तरीके का कोई आश्वासन आपके क्लोज करेगा. ओके, इसके बाद आते हैं भाई साहब इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज में. तो आप को अगर कोई इनवाइट करता है, whether you are able to go for the invitation or not, there has to be a reply from your end. ठीक है, so invitations are generally printed cards through which we invite our guests on some auspicious occasion like wedding, birthday, wedding anniversary, housewarming, inauguration of a shop, factory, etc. ठीक है, invitations आपके दो टाइप के होंगे, formal and informal. Formal invitations are formal letters. They can be printed on cards and can be drafted in the form of social letters. Formal invitations can be of two types. Printed invitation cards inviting guests to be present on a particular occasion. Such invitations do not include the name of the addressee. Formal type handwritten letter addressed to a VIP invited to preside over a social, cultural and educational function. ये सब आपके भाई साहब formal invitations हैं. ठीक है, the invitation is laid out so that each of the following is in a separate line. Names of the host issuing the invitation, the standard expression, request. तो देखो ये सारे जो आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. Request the pleasure of your company, solicit your gracious presence, cordially invite you, cordially request to honor of your presence, the cordially request the honor of your presence, invite you to join, request your benign presence, seek the pleasure of your presence.
कुछ कुछ लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है, ये वाला लिख लीजिए, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, अगर आपके पास लिखा होगा तो रहने दीजिए, वरना इसको लिख लीजिए, ठीक है। कॉर्डली रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्विटेशन को, ठीक है। रिक्वेस्ट द बेनिंग प्रेजेंस, सीक द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, ठीक है। ये सब आपके कुछ ऐसे स्टार्टिंग सेंटेंसेस हैं। आपको यहाँ पे मेंशन करना है पर्पस ऑफ द इनविटेशन, बर्थडे, मैरिज, इनॉग्रेशन, सेलिब्रेशन, डे, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट, द वेन्यू ऑफ द इवेंट, एड्रेस ऑफ द होस्ट, ये सब आपको मेंशन करना है, ठीक है। ओके, योर सिस्टर निवेदिता इज गोइंग टू मैरी अखिलेश, योर फादर सो एंड सो हैज प्लान टू होल्ड द वेडिंग एंड सो, write a formal invitation on behalf of Mrs. and Mr. K.S. Bhardwaj inviting guests to the auspicious occasion, give other details. तो शादी के कार्ड तो आप सबने देखे होंगे, तो यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज रिक्वेस्ट द प्लेजर, देखिए यहाँ पे आपको यूज हुआ ये प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज, ठीक है, ऑफ देयर डॉटर निवेदिता विद अखिलेश, यहाँ पे सरनेम मत लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आपके हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके सरनेम नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे आपने सरनेम लिखा है वही काफी है, ठीक है, तो यहाँ पे सरनेम नहीं लिखना है। सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एस एम जोशी ऑफ नैनीताल ऑन सो एंड सो डेट एट होटल सो एंड सो फ्राइडे द 25th। अभी आप भाई साहब जो कार्यक्रम है उसके बारे में, तो रिसेप्शन ऑफ बारात ये टाइम, डिनर इतने टाइम पे, वेडिंग सेरेमनी इतने टाइम पे, ठीक है। इसको अगर आप काट देंगे तो भाई साहब कोई नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये लिखना जरूरी बनता है, ठीक है। वेडिंग सेरेमनी ये हो गया भाई साहब आपका 11 PM, सैटरडे 26 ऑफ May 2000 सो एंड सो, ठीक है, डोली चलेगी भाई साहब, ओके ओके। RSVP ये हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली जो इशू कर रहे हैं, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो आपने लगभग सबने देखा ही रहेगा, एक दो कार्ड और देख लीजिएगा, ठीक है, बस मन में शादी के लड्डू नहीं फूटने चाहिए, ठीक है, कार्ड देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मिस श्यामलाल एंड सन्स आर ओपनिंग द न्यू जनरल स्टोर, यहाँ पे कोई भाई साहब आप बिजनेस नया खोल रहे हैं उसके बारे में है ये, ठीक है। प्रिपेयर ड्राफ्ट फॉर फॉर्मल इन्विटेशन, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे MS, ये MS मतलब होता है कंपनी का नाम, ठीक है। श्यामलाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवेल्टीज अ जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनके, इनॉग्रेशन, ठीक है, तो इनॉग्रेशन को आपने कैपिटल में लिख दिया है, ऑन द संडे द सो एंड सो। यहाँ पे आपको हर एक जो लाइन है, ये सेंटेंस है, उसमें अलग अलग फॉर्मेट्स यूज करने हैं, अलग अलग साइजेस यूज करने हैं, यू हैव टू मेक इट डेकोरेटिव, ठीक है। ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, ठीक है, विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रोसरी एंड डोमेस्टिक आइटम्स, अवेल इनॉग्रल, तो आप भाई साहब जब कोई दुकान खोलते हैं तो एक इनॉग्रल डिस्काउंट आपको देना पड़ता है, ठीक है, 10%, 20% जो भी है, ठीक है। अवेल, जैसे हमारे अंबानी साहब ने जब जियो लॉन्च किया था, फ्री 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 भाई साहब, ठीक है, 1 साल तक फ्री फ्री फ्री, फिर दबोच लिया भाई साहब, ठीक है, ओके। अब ना हम भाई साहब सांस ले पा रहे हैं और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। अवेल इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स, ये हो गया भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर, ओके। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो, द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन के लिए जो आपका भाई साहब कार्ड प्रिंट होता है वो कैसा होगा भाई साहब, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर सॉलिसिट द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, देखो यहाँ पे सब में अलग अलग सेंटेंसेस यूज हुए हैं, जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए उसी में से ये सेंटेंसेस यूज करना है। auspicious occasion of the annual function of their school at so and so, ठीक है, will be, अब यहाँ पे हमारा देखो डॉक्टर MM जोशी HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत पहले थे भाई साहब, हमारे टाइम पे थे ये, ही वाज एक्चुअली हमारे यूनिवर्सिटी में ये फिजिक्स के विजिटिंग लेक्चरर थे, मुरली मनोहर जोशी, ठीक है। HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। RSVP, तो विजिटिंग लेक्चर मतलब समझते हो, कुछ कुछ लेक्चर्स को ऐसा आईडी रहता है, कभी भी जाकर कोई भी लेक्चर कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यू आर सचिन बंसल द हेड बॉय ऑफ स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल गुड़गांव, योर स्कूल इज होल्डिंग एंड सो, राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन। किशन सिंह बेदी भाई साहब ये तो इस दुनिया से चले गए हैं, ये क्रिकेटर थे, लेजेंडरी क्रिकेटर टू इनॉग्रेट, ओके, स्प्रिंगडेल्स, तो इनको आप इनविटेशन दे रहे हैं, श्री बिशन सिंह बेदी सो एंड सो, inauguration of cricket championship, sir, our school is holding an inter school T20 cricket championship from so and so, all the schools of the area are likely to participate, your presence in our midst will act as a catalyst and inspire us,
ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू इनॉग्रेट द चैंपियनशिप on so and so in our school grounds. Kindly confirm your availability by 30th of September. आप हमको बता दीजिए आप अवेलेबल रहेंगे नहीं इस दिन तक. योर सिंसियरली. ठीक है. ओके. इनफॉर्मल इन्विटेशन. यहाँ पे इनफॉर्मल इन्विटेशन फॉलो द पैटर्न ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर्स. ठीक है. मेरे बर्थडे में आ जाओ, हम नाचेंगे, ऐसे वाले. ठीक है. दीज लेटर्स आर फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रेजेंटेशन. ठीक है. ओके. तो जैसे स्मिथ मेनन हैज कम आउट सक्सेसफुल इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ये तो होता ही नहीं है भाई साहब. दूर दूर तक मेरे को कहीं नहीं दिखता है. लोग भाई साहब बर्थडे में भाई साहब पता नहीं क्या क्या कर रहे थे. द रीजन मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपका सेलिब्रेशन होता है आपके बर्थडे पर. बर्थडे में आप पैदा हुए, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है. ठीक है. लेकिन जो जिसने मेहनत की कही, लेकिन आपका तो कोई योगदान नहीं है, तो आप क्यों इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? सिंपल लॉजिक है ना भाई साहब. व्हाई इज इट? तो आपको ना छोटे से ही ये ट्रेनिंग मिलती है कि फोकट का सेलिब्रेशन करो, है ना. जिस चीज में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस चीज को बढ़ा चढ़ा के भाई साहब सेलिब्रेट करो. तुमने कितने ही लोगों को ऐसा देखा रहेगा कि रिजल्ट अच्छा हुआ है या स्पोर्ट्स में क्वालिफाई किया है, इसके लिए वैसा पार्टी दे रहे हैं. कहाँ सुना है? हार्डली सुना होगा. जिस कदर बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उसका तो मुझे नहीं लगता है 0.001% भी ऐसा कुछ होता होगा. लेकिन इसको अगर हम कर, यहाँ पे इंसान ने खुद मेहनत की है, उसको सेलिब्रेट करो ना यार. उसने बेचारे ने पढ़ा है, जो भी कंपटीशन क्रैक किया है, स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा किया है, उसकी खुद की मेहनत है, उसको अप्रिशिएट करो ना. अगर उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो आगे और करेगा उसको. the good behavior more it is appreciated, the more likely it is to be repeated. लेकिन हमारा वही है, फोकट की चीजों को भाई साहब टॉपी मांगते बस बर्थडे में, जिसमें कोई योगदान नहीं है. ठीक है. ओके. he has decided to throw a party to his friends to celebrate the occasion. ये वैलिड पॉइंट है. ठीक है. आप किसी, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, वो अगर और उसको अगर पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली योर क्रेडिट. ठीक है. वो आपका मेहनत है. ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन गिविंग डिटेल्स. ओके. चलिए भाई साहब यहाँ पे डियर फ्रेंड, आई हैव द प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई अरेंज्ड अ स्मॉल गेट टुगेदर एट माय रेसिडेंस ऑन सो एंड सो. ठीक है. टू सेलिब्रेट माय सिलेक्शन इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. प्लीज जॉइन अस एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स. ठीक है. जितने आपके सेलिब्रेशन रैशनल होंगे ना, उतना आपका सोसाइटी में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आ जाएगा. जितने आपके सेलिब्रेशन इरेशनल होंगे, उतना ही आप ऐसे. अभी अगर कोई पेरेंट आकर मुझे बोलता है या बोलते हैं कि बड़ा हो रहा है लेकिन इसका कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, आप नहीं दिला रहे हो उसको एहसास. ये छोटी छोटी चीजें जो आप कर रहे हो, इससे उसको नहीं होगा एहसास. फोकट में भाई साहब टोपी पहन के खड़े हो गए, भाई साहब वो हमारा बर्थडे है, भाई साहब आओ आओ मुझे गिफ्ट दो. क्यों? मैं पैदा हुआ क्यों? क्यों मैं पैदा हुआ इसलिए मुझे गिफ्ट दो. व्हाट इज द रैशनैलिटी? ठीक है. ये मैं आपको बोल रहा हूँ. ठीक है. आप किसी इमोशनल एस्पेक्ट से किसी का बर्थडे मनाते होंगे, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू. बट माय थिंग इज कि भाई उसके मेहनत का कोई छोटा एस्पेक्ट भी आप सेलिब्रेट करोगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा. कोई छोटा एस्पेक्ट, उसने जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा किया रहेगा ना, उसी को सेलिब्रेट करो भाई साहब. कोई पेंटिंग ही बनाई होगी, उसके लिए पार्टी दो, चलेगा. ठीक है. कोई अच्छा स्कूल के सारे टेस्ट में उसने अच्छे नहीं किए होंगे, किसी एक सब्जेक्ट में उसने अच्छा किया रहेगा, उसके लिए पार्टी दो. कि ये करोगे ना तो उसके जीवन में इंप्रूवमेंट आएगा. ये फोकट का कार्यक्रम करोगे तो वो और नीचे जाएगा. ठीक है. क्योंकि उसको भाई साहब फोकट की आदत पड़ जाएगी. आप इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं, उसको फोकट की आदत पड़ी है, क्योंकि मैं पैदा हुआ इसलिए पार्टी है. ठीक है. ये फोकट का जो एक कल्चर क्रिएट होता है अनकॉन्शियसली. प्लीज जॉइन अस एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ माय फैमिली. हार्डली हैव आई सीन दैट पीपल सेलिब्रेट द थिंग्स दैट दे नीड टू सेलिब्रेट. ठीक है. कोई आपका अपने अचीवमेंट पे सेलिब्रेशन बहुत कम होता है. You are so and so, write an informal invitation to your friend Winnie requesting her to attend the function. Dear Winnie, you will be pleased to know that the wedding of my elder sister is going to be held on so and so. Okay? The whole family will move there in the morning. I invite you to join us at lunch in the hotel. Okay? The wedding ceremony will take place at 8 in the evening. I do hope you will join us on the auspicious occasion. Okay? अभी आपको रिप्लाई करना है. आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, ये आपको रिप्लाई करना है. तो दीज आर नोन एज. तो बहुत ही शॉर्ट में आपको रिप्लाई करना है. जानते हो क्या, मेरा ना भाई साहब पड़ोसी मर गया है. ठीक है. तो इसलिए मैं आ नहीं सकता हूँ, या जो भी है. ठीक है. पड़ोसी का कुत्ता मर गया है भाई साहब, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ. ठीक है. या पड़ोसी ने एक नई बिल्ली ली है इसलिए नहीं आ सकता हूँ. ये तमाम चीजें नहीं लिखनी है. ठीक है. ठीक है. जस्ट इंश्योर कि भाई आप उसको शॉर्ट रखें. ठीक है. अ फॉर्मल रिप्लाई इज यूजुअली वेरी शॉर्ट, brief and to the point. Quantity of a good reply is
must always be present. Even while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous. ठीक है? Formal replies demand a formal tone and a treatment. There is no room for unnecessary details. ठीक है? मतलब मैं क्यों नहीं आ सकता, कोई डिटेल जानने नहीं चाहता है, आप नहीं आ सकते हैं, बस नहीं आ सकते हैं, सॉरी बोलिए, खत्म कीजिए. ठीक है? और सुपरफ्लुअस मैटर इन देम. ठीक है? कोई बहकावे में नहीं आना है. एक्नॉलेज द इन्विटेशन. पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. एक्सप्रेस थैंक्स. मेंशन एक्सेप्टेंस, रिग्रेट, जो भी है. अगर आप जा रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं जा रहे हैं तो रिग्रेट. ठीक है? स्पेसिफाई द रिवीजन फॉर रिफ्यूजल, प्रायर अपॉइंटमेंट, जो भी है. बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, छोटे में बस अब इसको खत्म करना है. बी फॉर्मल इन टोन एंड ट्रीटमेंट. ठीक है? राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू मिस्टर एंड मिसेस चावला एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे ऑफ देयर सन. यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है? So and so for inviting them, Mr. and Mrs. Ranjo, thank you for inviting them on the occasion of the 5th birthday of their son Rahul on Monday, uh, and inform them that they will be glad to attend the function. Okay. Write a formal reply to Mr. and Mrs. Chawla regretting your inability. जैसे Mr. and Mrs. M.N. Malviya thank Miss. तो यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन में आप लिख रहे हैं, बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे जैसे ये आप हैं, मिसेस एंड मिस्टर मंजीत राठौर, थैंक सो एंड सो. ठीक है? मिस्टर एंड मिसेस चावला फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th बर्थडे ऑफ देयर सन. किसका भाई साहब? इनका. ठीक है? तो आप थर्ड पर्सन में एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं. ठीक है? आई नहीं बोलेंगे, सो एंड सो और थैंक यू, क्योंकि आपको सपरिवार बुलाया गया है. ठीक है? ओके. ऑन 28th December at Konark Hotel and inform them that they will be glad to attend the function. बस खत्म. ठीक है? आई विल कम बाई प्लेन, आई विल कम फ्रॉम अंडर द अर्थ, और ये सब नहीं लिखना है. ठीक है? तो आई विल बी देयर, बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन. ठीक है? राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू सो एंड सो रिग्रेटिंग योर एबिलिटी. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भाई साहब? मिसेस एंड मिस्टर एम एन मालवीय, जो आप हैं. ठीक है? थैंक मिस्टर सो एंड सो फॉर इनवाइटिंग देम, वही सेम चीज. ठीक है? एट कोनार्क होटल. दे रिग्रेट that they will not be able to attend the function due to a prior engagement. कहीं ना कहीं पहले से जाना था, इसीलिए अपन नहीं जा पा रहे. ठीक है? इसके. ठीक है? तो आप भाई साहब रीजन को स्पेसिफाई या इलेबोरेट नहीं करना है. ठीक है? Acknowledgement the invitation in first person. अभी you are so and so. ठीक है? न्यू दिल्ली, you have been invited by the principal of St. Joseph Public School, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, to act as one of the judges at a debate contest. ठीक है? तो यहाँ पे डिबेट कॉन्टेस्ट हो रहा है. राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू द प्रिंसिपल एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन. ठीक है? मैडम, I really feel a great honor on being invited to act as one of the judges at a debate contest to be held on so and so in your school. I confirm my presence at the program and send my good wishes for its success. ठीक है? यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं. यू आर एक्सेप्टिंग इट. यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन है, यू आर नॉट द सेकेंड पर्सन. ठीक है? यहाँ पे यू आर द वन हु इज एक्सेप्टिंग इट. You have been invited to your friend's birthday party. Since you are going to Jaipur on a school trip, respond to the invitation expressing your regret. जहां पे आपको स्पेसिफिकली बोला जाए ना कि इस रीजन की वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, वहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा रिग्रेट का रीजन. ठीक है? यू हैव टू बेसिकली स्पेसिफाई द रीजन ऑफ योर रिग्रेट. ओके. लाल बहादुर कॉलोनी एंड सो एंड सो, मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी. ठीक है? मेनी थैंक्स बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, इट्स एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है? Many thanks for inviting me to your birthday party on the so and so at your residence, but I regret that I won't be able to attend your party as I am going to Jaipur on a school trip. I send my good wishes for your birthday and look forward to meeting you some other time. ठीक है? So these were a couple of letters, invitations. कोई question, कोई आपका भाई साहब कुछ और में रिवीजन चाहिए ग्रामर में? नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है? और किसी राइटिंग, यही ले देकर आपका यही राइटिंग स्किल्स है, राइट? और तो कुछ है नहीं. और किसी में आपको चाहिए रिवीजन तो आपका 11 तारीख को है, मतलब ट्यूसडे को है ना. इफ यू वांट आई विल कंडक्ट अ क्लास ऑन मंडे, बट इफ यू वांट, आपके ऊपर है. इफ यू वांट, तो यही चीजें हैं, तो यही चीजें फिर से रिपीट होंगी. तो इफ यू डोंट वांट देन यू कैन सेल्फ स्टडी. आप भाई साहब अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं रिवीजन चाहिए तो आप सोचकर मुझे बता दीजिए. ठीक है? आई विल कंडक्ट इट. ये आपको मैं भेज दूंगा. ठीक है? आई विल सेंड इट टू यू, बट इन केस यू नीड इट लेट मी नो. ठीक है? चलेगा? ओके.
Thank you so much for your most valuable and precious time, Richa Bhatti.